नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अफगान ने भारत से मदद मांगी है। भारत एयर स्ट्राइक करके अब अफगानिस्तान की सहायता करे, तालिबान पर एयर स्ट्राइक करे भारत। यह अफगानिस्तान की ख्वाहिश है, यह मदद मांगने का जरिया है। दरअसल एक और ज़रूरी खबर सामने निकल कर आई है। एक और अफवाह उड़ने लगी कि अफगान की थल सेना तो युद्ध हार रही है, तालिबान जीत रहा है और इसी वजह से वो भारत से मदद मांग रहा है। अब जैसे ही मैंने ये अफवाहें देखी, मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा कि यार, अफगानिस्तान की जो तालिबान है, जो उसके लड़ाकू विमान की जो संख्या है वो 60 से 70 हज़ार से ज़्यादा है। प्रतिदिन 600 से लेकर 800 तक तालिबान लड़ाकू मारे जा रहे हैं। इसी हिसाब से तो आने वाले 2 महीनों में तो तालिबान के सफाई हो जाना चाहिए। फिर ये अफवाहों के पीछे सच क्या है? फिर मैंने थोड़ी रिसर्च स्टार्ट करी और इसलिए ये वीडियो काफ़ी लेट भी हो गई, लेकिन अब मुझे सब कुछ मामले का पता चल चुका है। मैं हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को तुरंत स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि अमेरिका की नौसेना की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जो बाइडेन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि आज की तारीख में अफगानिस्तान की थल सेना की मदद के लिए एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तालिबान पर। प्रतिदिन ऑन एन एवरेज 400 से 500 लड़ाकू विमान सिर्फ अमेरिकी वायुसेना मार रही है और इससे हमने तालिबान के स्पीड को काफ़ी कम कर दी है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि एयर स्ट्राइक आने वाले 1-2 हफ्तों में बंद कर दी जाएगी। इसके पीछे का कारण यह है कि आप भी अमेरिका की स्थिति को समझेंगे। उनका मानना यह है कि देखिए, अफगानिस्तान आज की तारीख में उतना हमारे लिए बड़ा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है चाइना को रोकने के लिए हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, एक एक हथियार हम चाइना के नज़दीक तैनात करना चाहते हैं। अब आप कहना चाहेंगे कि अमेरिका की सेना के पास तो बहुत पैसा है, बहुत सारे हथियार हैं, अगर कुछ हथियार अफ़गानिस्तान की मदद के लिए कर दें तो इसमें बुराई क्या है? तो आप समझिए कि आज की तारीख में अमेरिका किस तरीके से अफ़गानिस्तान पर बमबारी कर रहा है। उनके पास कोई एयरबेस नहीं है अफ़गानिस्तान के पास। अमेरिका एक यह कोशिश कर रहा था कि अफ़गानिस्तान के पास ही कुछ उच्च रेगिस्तान पड़ता है, वहाँ पर एक उन्हें एयरबेस मिल जाएगा जहाँ पर वह अफ़गानिस्तान की मदद करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी रसिया अड़ंगा लगा रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी सेना अब कैसे स्ट्राइक कर रही है अरब सागर में? पाकिस्तान के पास इनका जंगी डेटा खड़ा है। वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर है जहाँ पर लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं, पाकिस्तान के ऊपर से उड़ते हुए अफ़गानिस्तान पर बमबारी करते हैं। अब ज़रा समझिए कि एक एयर स्ट्राइक से अमेरिका को कितने हथियार लगाने पड़ते हैं। एक लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए अमेरिका को अपने एक पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाना पड़ता है। फिर उस एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा के लिए कम से कम 4 डिस्ट्रॉयर होते हैं, 2 फ्रिगेट होती हैं और कम से कम 1 पनडुब्बी होती है। तो ज़रा सोचिए कि एक लड़ाकू विमान को उड़ाने के लिए अमेरिका को कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं। और इस वजह से हो क्या रहा है कि दक्षिणी चीन सागर में जो चीन के खिलाफ लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में दिख रहा है कि अब अमेरिका सारे हथियारों को दक्षिणी चीन सागर के आसपास के इलाकों में, यानी कि चीन की जो तटीय सीमा है वहाँ पर तैनात करने की तैयारी कर रहा है। और इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि हम 1-2 हफ्ते में ही मदद कर सकते हैं, वरना हमें चीन को रुकना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर हमने देर कर दी तो इसलिए अब अफ़गानिस्तान ने भारत से मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। लेकिन देखिए, युद्ध में हम आगे बढ़ रहे हैं। अफ़गानिस्तान की रफ्तार हमने काफ़ी कम कर दी है, कुछ इलाके हमने छुड़वा भी लिए हैं और आगे भी हम छुड़वाते रहेंगे। हम बिना एयर स्ट्राइक के भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन होगा क्या कि हम अगर एयर स्ट्राइक की मदद नहीं मिलेगी तो हमारी सेनाओं में कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाएगी। कि एयर स्ट्राइक कैसे काम करती है कि कभी भी तालिबान के जो लड़ाकू हथियार हैं या लड़ाकू जो सेना है वो एक जगह कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकती है। इसलिए बमबारी की मदद से एक साथ सारे मारे जाएंगे। इस वजह से ही
जो है वो मांग की जा रही है कि भारत एयर स्ट्राइक करे। तो दोस्तों ये थी जो अपडेट जो हमने आपको बताई। कैसे लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।